जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जनवरी महीना आ गया है, 2025 की दहलीज पर हम खड़े हैं। अब जानते हैं कि ये जो महीना है 2025 का पहला महीना हमारे लिए क्या लेकर के आएगा। तो 1 से लेकर के 31 जनवरी तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है, सारी बातों पर बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन होती है, आभास शक्ति होती है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी की कृपा से और बाबा शनिदेव की कृपा से उसी के आधार पे मैं आपको बताती हूँ। और आप लोग कहते हैं कि गुरु माँ बिल्कुल हमसे मेल खाता है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, इसीलिए इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं जनवरी महीने के तीज और त्योहारों पर। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाएगी। 13 जनवरी को ही महाकुंभ मेला का प्रारंभ हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है 6 जनवरी को मनाई जाएगी। वैकुंठ एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। श्री विवेकानंद जी की जो जयंती है वो 21 जनवरी को पड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को है। शटिला एकादशी 25 जनवरी को है। और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। चलिए एक नजर ग्रहों की चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य जो है वो 14 जनवरी को अपने पुत्र राशि में यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है मकर राशि में 1 जनवरी को पहुंचेंगे शुरुआत में और लास्ट में कुंभ राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि में रहेंगे, वक्री हैं। बुध जो है वो 24 जनवरी तक मकर राशि में बने रहेंगे और 2 जनवरी तक ये अभी वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे, ये भी अभी वक्री हैं 4 फरवरी तक। शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में रहेंगे, उच्च के होकर के यहाँ बैठेंगे। और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। अगर आपको अब तक नहीं पता है कि गुरु माँ रुक्मिणी से कैसे मिलना है तो भैया बता देते हैं। गुरु माँ जी बिना किसी फीस के, बिना किसी टोकन के हर गुरुवार आपसे मुलाकात करती हैं। नहीं पता चला है अभी तक तो हमारे नंबर्स पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं जनवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। जनवरी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। बिल्कुल ऐसा लगे जैसे समाधि में पहुंच गए, जैसे ट्रांस स्टेट होती है, जैसे बिल्कुल ही असीम शांति। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे इस दुनिया में कुछ क्षण के लिए आप हैं ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं कहाँ ही पहुंच गए। तो ये सोते से उठते के बीच में भी हो सकता है। अगर किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो वहां से आते समय भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा डांस करते हैं आप तो डांस के बाद उस स्टेट में आप पहुंच सकते हैं। कोई भजन सुनते हैं या कोई किसी तरीके का ऐसा म्यूजिक सुनते हैं आपको, तो वो आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशन में लेके जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर हेल्थ कंडीशन आपकी किसी भी प्रकार की है, खास करके बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो लोग ख्याल रखेंगे तो ऐसा हो सकता है जैसे अचानक से आपको ब्लैकआउट हो गया है, सब कुछ जैसे बिल्कुल रुक गया एकदम और आंखों के सामने कुछ क्षण के लिए अंधेरा छा जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। लेकिन अदरवाइज मोस्टली जो लोग हैं उनको ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्राप्त हो रहा है स्पिरिचुअली। इस समय में ऐसा दिख रहा है। काफी पूजा पाठ भी इस समय में आपका बढ़ जाएगा, मन भी बहुत पवित्र रहेगा। किसी तरह का नियम भी इस समय में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई व्रत वगैरह रखने की ज्यादा इस समय आपकी इच्छा करेगी। सात्विक आहार, सात्विक पहनावा, इस समय बहुत ज्यादा सात्विकता आपके भीतर बढ़ जाएगी। तो वो काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली भी आपकी काफी ज्यादा इन चीजों को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली भी काफी स्पिरिचुअल इस समय में हो जाएगी। कुछ लोगों के घर में ऐसा लग रहा है जैसे मांस मच्छी बंद हो जाएगा, या जो लहसुन है वो भी काफी लोगों के लिए इस समय में बंद होता दिखाई दे रहा है। उन चीजों को लेकर के काफी अच्छा है। थोड़ा सा अगर वेट की बात करूं तो कुछ लोगों का वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, स्पेशली चेस्ट एरिया पे या उनकी कमर पे बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। और हाँ, आपके हिप्स पे भी काफ़ी वेट बढ़ता लग रहा है।
अगर आपका कोई पेट है इस समय तो पेट को कहीं घुमाने के लिए आप स्पेशल जगह ले जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की तो इस समय में आपको थोड़ा सा एकांत में रहना ही ज्यादा पसंद होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका मन करेगा कि अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन फिर भी अपने लिए भी समय निकालें। तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलने वाले हैं कि उनको भी समय दें और अपने आप को भी समय दें। तो बहुत ज्यादा इस समय में पार्टनर के साथ समय व्यतीत करते हुए मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने लिए टाइम देंगे, अपने गोल्स के ऊपर विचार करेंगे, अपनी लाइफ पे विचार करेंगे, कुछ चीजें, और स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा आपका मन उस तरफ को जा सकता है। तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप को आप अवॉइड करने की कोशिश करें, इंटेंशनली अनइंटेंशनली इस समय में। पिछले महीने के राशिफल में किस किस के साथ क्या क्या हुआ, चलिए कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नीलम सिंह है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, सहारा स्टेट से। मेरा 1 हफ्ते पहले गुरु माँ से मेरी बात हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। 1 नहीं 2-2 चमत्कार हुआ है। एक चमत्कार मेरी शारीरिक रूप से हुई। दूसरा चमत्कार, मेरी एक फ्रेंड बहुत क्लोज़ थी, उसकी शादी को 4-5 साल हो गए थे और पारिवारिक कलह की वजह से डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। मैंने गुरु माँ की फ़ोटो अपने मंदिर में लगाई है और मैंने प्रे किया गुरु माँ से कि गुरु माँ, इस लड़की का घर बस जाए। मैं दिल से भी चाहती थी कि उस लड़की का घर बस जाए और यही हुआ। आज के दिन मुझे सुबह ही फ़ोन आ गया कि मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है, कोर्ट से खारिज हो गया। मुझे ससुराल वाले दिन रख के ले जा रहे हैं। तो मैं गुरु माँ का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि आप ऐसे हर लोगों का कल्याण करिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। जो लोग सिंगल्स हैं इस समय उनको नीड नहीं रहेगी। इस समय आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपको किसी और की नीड है या आपको शादी की ज़रूरत है या कोई लाइफ में पार्टनर होना चाहिए। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा ही सैटिस्फाइड इस समय में रहने वाले हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की तो जॉब के अंदर कोई सीनियर जो है वो आपको किसी तरीके का ऐसा मैसेज भेज सकते हैं या आपको डांट सकते हैं या आपको थ्रेटन कर सकते हैं कि देखो ये काम ठीक से नहीं करोगे, टाइम से नहीं करोगे तो तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा या तुमको ये कार्य तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। मतलब कुछ तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है जहाँ आपको थोड़ा सा धमकी मिल सकती है किसी सीनियर से। तो लेकिन वो धमकी ही होगी और कुछ नहीं होगा, तो उस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए। जॉब पे मुझे लग रहा है थोड़े से लापरवाह तो आप हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक्स आपसे ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से किसी तरह का कस्टमर कंपनी का खराब हो सकता है, टूट सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। बात करते हैं अगर हम आपके बिजनेस की तो इस समय में बिजनेस के कुछ पुराने रिटर्न्स आ सकते हैं। अगर आपने किसी तरीके से किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, किसी और व्यक्ति के ऊपर पैसा लगाया है, किसी को पैसा दिया है, तो बिजनेसमैन को किसी तरह का वो रिफंड आ सकता है या पैसा वापस आ सकता है, या आपने उधार पे कोई सामान दिया था उसका पेमेंट रिलीज हो सकता है। तो वो चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इस समय में आप ट्रैवल काफ़ी कर सकते हैं, आपका ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं, कहीं जाना पड़ सकता है, वो दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों से इस समय में मुलाकात हो सकती है। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पुराने कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से या उनके बच्चों से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अपने बिजनेस में कोई ऐसी लेडी आ सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी या आपको अट्रैक्ट करेंगी, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। मतलब अच्छा है, पॉजिटिव लेडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ अगर आप घुल मिल जाएंगे तो आप अपना बिजनेस उनके साथ नहीं कर पाएंगे और आपको बिजनेस के दायरे में ही रहना चाहिए, काम की जगह पे। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। इस समय में कुछ लोगों के ना बाल मुझे सफ़ेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रीमेच्योर ग्रे हेयर आपके हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेंगे। वैसे हेल्थ में ऐसा कोई मेजर इशू आपके है नहीं, सब ठीक है। कुछ लोग को मधुमक्खी जो है वो काट सकती है, उससे थोड़ा बच के रहेंगे। इस तरह के जो जीव जंतु हैं उनसे थोड़ा से बच के रहेंगे। अदरवाइज आपके लिए अच्छा है। और कुछ सी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, गर्म दूध या गर्म पानी जो है वो आपके पैर पे गिर सकता है, उसका ख्याल रखेंगे।
आप सभी भक्तों को जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान जी आपके जीवन में कृपा करते रहें, ये साल आपके लिए बहुत अद्भुत जाए, यही प्रार्थना करते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।